नमस्कार। आज दुनिया इस वक्त बहुत ही बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि जैसे कि हालिया में अभी जो अमेरिका और रूस के बीच में जो अभी जिस तरह के बीच में जो तनाव बढ़ा है, वो यूक्रेन युद्ध को लेकर। और इधर इसमें एक और ज़्यादा एक नया अपडेट आया है कि दोनों ही देशों ने जो एक पिछले कई दशकों की एक बहुत पुरानी जो परमाणु युद्ध से संबंधित एक संधि ही थी, जिसे उन्होंने दोनों ही देशों ने इसको खत्म कर दिया है। जिस संधि के द्वारा दोनों ही देशों, जो कि अमेरिका और रूस, जो दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और इस संधि के खत्म होने के बाद दोनों ही देशों के बीच में जो परमाणु युद्ध का खतरा अब और ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे हम बात करते हैं इस संधि का। जिस संधि को बारे में बात करेंगे तो उस संधि का नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि अब लगभग समाप्त हो गई है। और इसी कारण आज दुनिया के दो शीर्ष जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जिनमें रूस और अमेरिका हैं, इनके बीच अब कोई प्रतिबंध या कोई आपसी नियंत्रण नहीं बचा है। तो ये अब इससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया फिर से किसी एक नए न्यूक्लियर युद्ध की तरफ जा रही है, या फिर अमेरिका और रूस के बीच में की जो आपसी जो टकराव है, इसके बातचीत के द्वारा कोई बहुत बड़ा युद्ध रोकने की कोशिश है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, इसका मतलब क्या है और इससे क्या समझौते हुए थे। तो सबसे समझते हैं कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ये एक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि थी, जो अमेरिका और रूस के बीच में 2010 में ये संधि की गई थी। इसका मकसद था कि दोनों ही देश जो अपने परमाणु हथियार हैं, इनका जो उत्पादन हो या इनका उपयोग करना हो, वो एक सीमा के अंदर करेंगे। इसका कोई मिस यूज दोनों ही देश नहीं करेंगे। इस संधि के तहत दोनों ही देशों के जो परमाणु मिसाइलें थीं, इनकी संख्या सीमित कर दी गई थी कि आप इस इस सीमा से ज़्यादा मिसाइलें नहीं रख सकते हो। और दोनों ही जो दो देशों का जो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, यानी जो परमाणु हथियार थे, उनकी जो गिनती थी वो एक दूसरे पर, उनकी जो संख्या थी वो एक दूसरे पर शेयर करते थे। और इस संधि के तहत जो दोनों ही देश थे, अपने अपने जो मिसाइलों का अपडेट हो या मिसाइलों का जो उत्पादन हो या परमाणु हथियारों की सप्लाई हो, इनका जो आपसी डाटा था वो एक दूसरे को मतलब स्थानांतरण करते थे। लेकिन और इस कारण जो दुनिया के जो शीर्ष दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, उनके बीच में एक संतुलन बना हुआ था, जो कि अब ये लगभग समाप्त हो गया है। तो इसके जो दुनिया में जो इसके मायने निकाले जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, इसके जो परिणाम भविष्य में, निकट भविष्य में आने वाले परिणाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि दोनों ही देशों के जो इस संधि के बाद अब एक दूसरे का जो नियंत्रण था या एक दूसरे का जो निरीक्षण करते थे हम हथियारों का, जो वो अब लगभग बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हथियारों के बीच की जो दौड़ थी, उसके बीच में जो एक पारदर्शिता बनी हुई थी, वो अब लगभग खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, यही इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, जिससे विशेषज्ञ जो हैं, जो दुनिया के जो शीर्ष जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसे बिना लगाम का युग कहा है। यानी कि अगर अब सिस्टम जो पिछले 50 सालों से जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, वो लगभग अब खत्म हो गई है। तो अब सबसे बड़ा इसमें अब एक नया ट्विस्ट आया है कि जब संधि ये खत्म हुई है, तो इसके बाद रूस और अमेरिका ने दोबारा अपने सैन्य जो बातचीत थी उसको दोबारा शुरू किया है। तो
तो दोस्तों जो यही सबसे खबर का सबसे जो इस आज की इस खबर का सबसे बड़ा रोचक तथ्य बन गया है कि दोनों ही देशों को इस समय जो दोनों ही देशों को इस संधि के बाद ये महसूस हो रहा है कि अगर बातचीत बंद हुई तो इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ज़्यादा ही विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे कोई एक छोटी सी घटना एक बहुत बड़े परमाणु युद्ध को निमंत्रण दे सकती है। इसलिए दोनों पक्षों ने एक हाई लेवल जो मिलिट्री जो बातचीत है उसको जारी रखने का फैसला लिया है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही देश के जो शीर्ष सैन्य अधिकारी हैं वो अब आपस में अभी भी बातचीत जारी रखेंगे, यानी और इससे क्या होगा कि जो दोनों ही देश कोई गलत कदम यानी कि कोई जो परमाणु युद्ध संबंधी जो खतरा है उससे बचने का प्रयास की जो कोशिश है वो दोनों ही देशों के द्वारा जारी रखी जाएगी, जिससे कि दुनिया में एक शांति स्थापित की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो संधि से जो दोनों ही देश बाहर हुए हैं ये शांति का संकेत नहीं है, ये एक दुनिया को एक चेतावनी दी है कि जिससे कि अब दोनों ही दो परमाणु शीर्ष शीर्ष जो परमाणु संपन्न देश हैं उनके बीच में कोई नियंत्रण नहीं रहा है। अगर इससे क्या होगा कि अगर अमेरिका अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाता है तो मजबूरन रूस भी अपना स्पष्ट है कि इसके बाद रूस भी अपना हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और इसके बाद जो यूरोपियन कंट्री हैं, चूंकि जो रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से रूस के खिलाफ एक साझा जंग का ऐलान किया था, उसमें चाइना हो या फ्रांस हो या फिर यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी जैसे जो अन्य देश हैं जो रूस के खिलाफ जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तो हो सकता है अब ये देश भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि ये जो मसला है ये यूएस या रसिया का मामला नहीं, ये पूरी दुनिया पर एक नया ग्लोबल संकट बन सकता है। तो इससे जिससे क्या होगा कि दुनिया में एक परमाणु उत्पादन की एक नई रेस लग गई है, जो विकसित देश या फिर विकासशील देशों के द्वारा अपने आप को शीर्ष साबित करने के उद्देश्य के से ही इसी को लेकर जो जर्मनी के शहर एक म्यूनिच में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ये सम्मेलन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी मंच माना जाता है। इसमें जो दुनिया के कुछ टॉप जो मोस्ट जो प्रोबेबल लीडर हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्री के जो शीर्ष जो राष्ट्र प्रमुख हैं और वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और नाटो के शीर्ष अधिकारी और दुनिया भर के जो बहुत ज़्यादा जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो उनकी वहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। तो इसमें जो संभावित जो जिस मुद्दों पर चर्चा होगी उसमें स्पष्ट है कि उसमें रूस यूक्रेन युद्ध हो या नाटो और रूस के लेकर या फिर जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है या फिर मिडिल ईस्ट में जो एक वेनेजुएला और अमेरिका के जो के बीच जो तनाव बढ़ने के बाद जो संकट उत्पन्न हुआ है और इस पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन इसमें अब नया एक सबसे ज़्यादा जो इस समय चिंता का विषय बन गया है वो है जो परमाणु सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ये जो संधि खत्म होने के बाद यही एकमात्र एक विकल्प बचा है जो दुनिया को शांति की तरफ ले जा सकता है। और जैसे कि परमाणु नियंत्रण और जो के परमाणु नियंत्रण को लेकर कोई नया ठोस कदम उठाया जा सकता है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा दुनिया पर नज़र रहेगी वो म्यूनिच कॉन्फ्रेंस में होने वाली जो मीटिंग है। इसमें अगले कुछ समय बाद ये तय हो जाएगा कि दुनिया की जो सुरक्षा है, दुनिया की जो नीति है वो किस तरफ जाएगी। तो इसमें आगे क्या होना है, तो इससे जो विशेषज्ञ ये संभावना लगा रहे हैं कि अगर सबसे पहला जो इसमें जो इस बातचीत में जो मुख्य जो उद्देश्य है उससे
बातचीत से ही दोनों देश अपने आप को, जैसे अमेरिका और रूस ने जैसे कि अपनी अपनी बातचीत को जारी रखने का जो प्रस्ताव अभी किया है, तो शायद इससे इस कॉन्फ्रेंस के तहत ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि दोनों ही देश के बीच कोई जो हथियारों के नियंत्रण को लेकर कोई आपसी सहमति बने। और लेकिन अगर ये संवाद टूटा तो इसके भी जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। तो फिर हो सकता है कि दुनिया में एक कोई नए जो परमाणु युद्ध जैसी संभावना बन जाए। तो यही एक वजह है कि ये आज ये न्यू स्टार्ट जो सम्मेलन होने वाला है, ये अब बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। तो सबसे इस संधि के बाद ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इससे बाद ये बात स्पष्ट होगी कि दुनिया में शांति आएगी या फिर दुनिया कोई एक नए युद्ध की तरफ बढ़ेगी। तो अगर इससे कोई रिलेटेड वीडियो अगला वीडियो में इस पर आपको होगा तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।